भाई आप तो इकट्ठे हो लिया, आप इकट्ठे हो लिया, उनकी लड़न दे, आप इकट्ठे हो गई, कल देख लिया, अगली बार इकट्ठे हो जाए। वही तो कहूँ, जात पात में मत बटो मेरे भाई, एक होके लड़ो, ठीक है। कोई आवते उसे कपड़ा होगा, 1 रुपया नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, यदि इकट्ठे होते ने बैठा नहीं, कई जने जो दुनिया यहाँ बैठा तो पैसे का हिसाब लगा, लेकिन इकट्ठे नहीं, किसी को इकट्ठे भाई मैं भी कांग्रेस की, सुनील भी कांग्रेस की, वो तो मेरे को पता है। 500 करोड़ का हिसाब मांगने वाला एमएलए बन गया, जोगीराम मांग रहा था 500 करोड़ का हिसाब, आपको पता होगा, वो मोड़ा बनते 500। अगर आपने कांग्रेस को वोट डाला है, उसके बाद भी वो वोट कहीं ना कहीं आप ही के चेहरे का इस्तेमाल करके बीजेपी को पड़ रहा है, तो फिर ऐसे वोट का क्या फायदा। तो उसके लिए जो संविधान ने सबसे महत्वपूर्ण हमें अधिकार दिया है, जो लोकतंत्र ने हमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया है, उसके लिए हमें आगे लड़ना होगा। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि जब जब आपको मौका मिले, शायद कभी विरोध प्रदर्शन होता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें। इस देश में आवाज उठाने की हम सभी को जरूरत है, तभी हम लोग सही काम इस देश के अंदर कर पाएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी करती है वो काम तभी सही साबित हो पाएगा जब हमें आम जनता का साथ मिलेगा। क्योंकि हम कई बार बोल देते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर आप लोगों को ज्यादा साथ चाहिए। क्योंकि आज के समय में लोग डर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हम पे कहीं कोई केस ना लग जाए। तो क्या हो गया, केस भी लग जाएगा। तो यहाँ हमारे जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सालों साल देश जेलों में रहे नेहरू जी, महात्मा गांधी जी जैसे लोग। क्या अगर हम पे केस पहले तो लगेगा नहीं, और अगर चीजें ऐसी होती भी है तो उसमें डरने की क्या बात है। मैं लड़की हूँ, अगर मैं अपने आप पे केस लग सकती हूँ, दूसरे प्रदेश से आके हरियाणा पे आके अगर केस हम लोग ले सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल के दिन ऐसी नौबत कभी भी किसी के सामने आ सकती है, शायद हमें खाने पीने को भी ना मिले। ऐसी नौबत हमें देश के अंदर आने की स्थिति बन चुकी है। पोल्यूशन आप देख रहे हो, दिल्ली जाओ, यहाँ हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड सिटीज है वो हरियाणा के अंदर है। तो आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं, और जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था आप देखो, दिल्ली में हॉस्पिटल जाके सब भरे पड़े सिर्फ पोल्यूशन के कारण। तो ये सब किस लिए हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये आजीवन सरकार में रहेंगे, मनमानी। एक गारंटी दे रखी थी, 100 दिन तो मैं रोजगार देंगे, और नहीं मिलता तो आप किसी भी गांव में देख सकते हो। वो कांग्रेस की दी हुई गारंटी है, जो 300 रुपए मिले थे 350, वो एक रोजगार की गारंटी है, पक्की लीगल गारंटी थी, उसको खत्म करने की पॉलिसी कर दी। मतलब कल को यही चीज खत्म कर दी तो जिस आदमी का गुजारा चल रहा है, जैसे कोई मजदूरी पे जाता है या किसी की मतलब थोड़ा बहुत सोचता है मैं 2 घंटे काम करके मैं पैसा कमा लूं, उसके लिए एक रोजगार। इन चीजों को देखो ना, ये सरकार तो एक जात पात पे, हम सभी 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं, लेकिन ये जाट नॉन जाट फलाना दिखड़ा सब करते हैं। कांग्रेस का कोई लीडर नहीं। नमस्कार, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए, फिर जो आज यहाँ आए हैं इसके बारे में बताइए। मेरा नाम हिमांशु आर्य है, भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ और हरियाणा युवा कांग्रेस की सह प्रभारी। आज यहाँ पर बरवाला में हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष है, इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की विधानसभा कमेटी की मीटिंग थी, और साथ ही जो अभी देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं उनको लेके भी एक चर्चा थी, जिसमें वोट चोरी को लेके और जो मनरेगा का नाम बदलने का जो अभी इशू चल रहा है हमारे देश के अंदर, और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी और राहुल जी की सत्य की जीत हुई है, उसी के रिगार्डिंग सभी से चर्चा की, और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर युवा साथी थे उन सभी को बताया कि किस तरह से देश में इस समय हालात चल रहे हैं, और हम सभी को एकजुट होकर अभी आगे लड़ाई लड़ने की जरूरत है इस देश के अंदर। और विधानसभाओं से यूथ कांग्रेस पूरी शुरुआत कर रही है एक बड़े स्तर पर जो देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं उसको ले जाने की। तो आज बरवाला से हमारे यहाँ पर नवनियुक्त हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं सुनील जी, तो उनके नेतृत्व में ये मीटिंग रखी गई। जो युवा मोर्चा मनरेगा का जो कार्य इसको भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि किस तरह से जो ये लोग काम करते हैं वोट चोरी को लेकर, जो देश में मुद्दा चल रहा है, और जब जब इनकी सरकार है इन्होंने कोशिश यही की कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का, किस तरह से मनरेगा का इशू लाया गया, और पोल्यूशन जिस तरह से हमारे देश में समय एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि किस तरह से देश के अंदर पोल्यूशन के वजह से हमारे देश में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, दिल्ली एनसीआर के पूरे क्षेत्रों में, हरियाणा के
लगभग मोस्ट ऑफ द सिटीज, जो बड़े सिटीज हैं, सभी पोल्यूशन के वजह से वहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दों से ये लोग नाम बदलकर जो मनरेगा और इन सब से मुद्दों से हटाने की ये लोग हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं। उसी के लिए हम मुखर होकर आवाज अपनी उठा रहे हैं देश के अंदर, और वही आगे भी उठाते रहेंगे। जो कांग्रेस द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी उन्हीं के नाम बदले जा रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी ये छोटी सोच है। सोचते हैं कि जब हम नाम बदलेंगे तो कांग्रेस का काम छिप जाएगा, और इन्होंने पहली भी ये कोशिशें की है और हमेशा ये लोग नाकामयाब हुए हैं, क्योंकि देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। चाहे IIT, एम्स, हम ये सब देख लें, अगर कुछ काम हुआ है, इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, और सुई से लेके आज इस देश के अंदर जहाज तक बन रहे, मिसाइलें बन रही है, तो वो सभी कांग्रेस की देन है। ये पूरे देश जानता है। इसमें अगर ये नाम बदलते भी हैं तो उससे हमारे देश के अंदर देश की जनता को सब पता है। देश की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, और कांग्रेस ने क्या काम किया है ये सभी जानते हैं।